जी सॉरी। क्या हुए ब्लंडर्स? नहीं तो सबसे पहले तो डे वेडिंग थी, तो 2-4 हमारे ना फैमिली के ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी फैमिली में से 2-4 ऐसे गेस्ट थे जो टाइम पे आए। तो वो लोग 4 बजे पहुंच गए थे। तुम लोगों से पहले? मैं खुद पहुंची हूँ 6 बजे। ओह माय गॉड। और फिर जो बेचारे वो जो गेस्ट थे वो उनको लगा कि होपलेस सीन है, क्योंकि आते ही मेरी फोटोग्राफी शुरू हो गई और फिर मेहमान तो आए नहीं थे, मेहमानों का तो कोई सीन ही नहीं था, लग रहा था शूट हो रही है ना अभी, मतलब एक्स्ट्राज हैं वो बुलाए हैं तो आएंगे, क्योंकि कोविड था, फिर डे वेडिंग थी, सब इतने लेट लतीफ़ कि निकलते 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 सब घर से निकले ही कोई 8 बजे हैं। और मतलब हॉल बंद हो जाना था 12 बजे, लाइट्स उन्होंने ऑफ कर देनी थी। इतना मुझे पैनिक था, लेकिन बस जो है वो क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। मतलब जब मेकअप हो रहा था तो मेकअप के वक्त मेरा जो मेकअप आर्टिस्ट आया हुआ था उनको किसी के पास जाना था, किसी एक्ट्रेस के पास, तो उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा मेकअप किया। और जब मैं इतनी टेंशन में थी कि मैंने नहीं देखा कि कैसा हुआ है, और फिर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने एंड टाइम पर जो है वो रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली जो मुझे लगा कि नहीं सूट कर रही थी। लेकिन खैर सबसे इंटरेस्टिंग जो सीन हुआ था वो था कि जिस गाड़ी में हमने जाना था ना, वो गाड़ी चली गई किसी को पिक करने, और सेट पे हमें सेट देखे शादी पे हमें पहुंचना था जल्दी, तो हम जब पहुंचे पिक करने किसी को चली गई मतलब जो गाड़ी मैंने जो गाड़ी हमारी थी ना, हाँ। वो चली गई क्योंकि फैमिली मेंबर्स को पिक कभी 2-4 लोगों को मैंने करना था। अच्छा। तो गाड़ी वहाँ चली गई, वहाँ से गाड़ी आनी थी मेरे पास, लेकिन वहाँ पे उनके घर वेट कर रहे थे तो लेट हो गई। अब मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, मुझे सेट पे पहुँचना मुझे लोकेशन पे पहुँचना था। बेचारी को शूट में बहुत जा रही नहीं, वो सेट की तरह की शादी थी, वो शूटिंग लग रही थी मुझे। मैं आपको बता तो रही हूँ। अभी हुआ ये कि जब जैसे लड़की वाले पहले आते हैं ना, हाँ। तो हुआ ये कि लड़की वाले आए हैं कोई रात के 10 बजे पहुंचे। अच्छा। और लड़के वाले सारे पहले पहुंचे हुए थे, तो एंट्रेंस के वक्त सबको बाहर निकाला। फिर वो जो फेक नहीं करते कि सारे बाहर निकलो, फिर दूल्हा मतलब वो एंटर होंगे, मतलब मेरे हाँ। दूल्हा वाले तनी बहुत मतलब मिसहैप्स थे। इट वाज लाइक टोटली कंफ्यूजिंग। तो फिर जब मुझे पहुंचना था तो मेरे साथ ये हुआ कि गाड़ी जो थी वो मेरी थी नहीं, तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। वो स्टाइलिस्ट है, मौज़म नाम है उनका, नबीलास पे काम करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हैं। उनको मैंने बोला कि यार मौज़म वो गाड़ी लेकर आओ अपनी। अब वो पहुँचे जब, तो वो हम जब बैठे गाड़ी में, वो ना स्लो स्पीड में चला रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। अब वो हमें दिखा रहे हैं ये है ये वो है। तो वो जब भी मेट का वो जो सीन नहीं था कि करीना की वो छूट रही थी ट्रेन और वो बंदा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा है, और मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि यार हम कब पहुंचेंगे, ये क्या हो रहा है, गेस्ट पहुंचे हुए होंगे और। तो मेरे हस्बैंड ने उसको कहा तुम मौज़म पीछे आओ, मैं आगे आ रहा हूँ। इतना बड़ा स्पीकर भी हम लोगों ने आगे रखा हुआ था, जो हम लोगों ने वहाँ गाने कनेक्ट करने थे, बहुत ज़बरदस्त हमने साउंड सिस्टम अरेंज करा था इसके लिए। और वहाँ जाके हमने वो कनेक्ट भी नहीं किया क्योंकि इतना पैनिक था और गाने भी नहीं बजे। और फिर इतना पैनिक था एंड टाइम तक कि वो स्पीकर भी हमारा वहीं रह गया, वो हम एयरमैन गोल्फ क्लब को गिफ्ट करके आए हैं। और फिर जो गाड़ी मतलब वो चला रहे, फिर मेरे हस्बैंड आगे आके बैठे, उन्होंने कहा मौज़म तुम हटो अब मैं चलाता हूँ। फिर उन्होंने पटी है गाड़ी, दूल्हा गाड़ी पटता हुआ लेके जा रहा है। और मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ मुझे रिलैक्स कर रहा है। फुल फिल्मी कहानी थी। उसके बाद फिर हम वहाँ पहुँचे और फिर जिस गाड़ी में मुझे रुखसत होना था वो गाड़ी में जो है वो फूल नहीं लगे थे। और फिर और निदा जो छुआरे थे वो भी घर में रह गए थे। मतलब जब निकाह हुआ है तो छुआरे भी हम ढूंढ रहे, छुआरे ही नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो सही हुई हो।